के ऊपर छोटी-छोटी जानकारी थी। अब हम उस पे आते हैं कि शरीर पे, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा-सा कि कई बार कार्य नहीं करता है, तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको एक ग्रह से संबंध करके बताया है इसका, है ना? अब इसके बाद हम ये आते हैं कि संस्था में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी मैं कुछ आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि संस्था ने जो सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधि उत्पन्न जो उपलब्ध कराई थी, माफ़ी चाहता हूँ, वो थी वीर स्तंभन। अर्थात क्यों? क्योंकि साधकों को ब्रह्मचर्य का पालन करने में अथाह समस्याएँ हो रही थी, है ना? और उनको कभी स्वप्न दोष हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जिस कारण से वीर स्तंभन का निर्माण किया गया था। और वीर स्तंभन को लगभग 3 वर्ष से अधिक समय से वह परीक्षित है, जिसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ एवं भस्म का मिक्सचर है, जो कि बनने के बाद वीर स्तंभन फॉर्म लेता है, जिसे शहद एवं हल्के से गुनगुने पानी अथवा दूध के साथ सेवन किया जाता है, जिससे वह पच सके शरीर में, है ना? उसके बाद जो संस्था में दूसरी इसी से संबंधित जो सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित जो औषधि बनाई गई, उसका कारण क्या था? क्योंकि वीर स्तंभन कई साधकों के लिए जो उसका शुल्क था वो अत्यधिक था, इस कारण से वह उसका सेवन नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बाद जो दूसरी औषधि बनाई गई वह थी जीवन आनंद। है ना? इसका भी कार्य कुछ वैसा ही था, लेकिन इसका जो शुल्क है, वो वीर स्तंभन से काफ़ी कम था। इसलिए अनेक साधकों ने जीवन आनंद का सेवन किया, जिसके कारण उन्हें नाना प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। इसके बाद जीवन आनंद तेल का निर्माण किया गया, क्योंकि सिर्फ़ साधकों को कई साधकों को सिर्फ़ ब्रह्मचर्य पालन के लिए नहीं, अपनी शारीरिक भोग एवं शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी इस प्रकार की औषधियाँ का सेवन करते हैं वो औषधियों का। इसलिए दूसरा एक जो इसके बाद लिंग के लिए ही तेल बनाया गया, जिसे कहा गया जीवनानंद तेल, उसको जो संस्था द्वारा अभी पेटेंट कराया जाएगा, वो कृपण तैलम के नाम से करवाया जाएगा। है ना? उसके बाद पौरुष शक्ति, है ना? जीवन आनंद को अत्यधिक, मतलब जीवन आनंद की पोटेंसी से ही संबंधित है, लेकिन जीवन आनंद से कहीं ज़्यादा पोटेंसी है पौरुष शक्ति की, इसलिए पौरुष शक्ति का निर्माण किया गया। इस समय जो एकदम रीसेंट जो अभी औषधि बनाई गई है, वह है मधुहरणी, अर्थात जो मधुमेह को हरण कर ले, अर्थात जब तक व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है, तब तक उसका डायबिटिक लेवल, जो शुगर लेवल है, जो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन है, वो बेटर रहे और व्यक्ति का डायबिटीज कंट्रोल रहे। इसके बाद मानसिक स्तर पे उन्नति के लिए चित्तग्रहण रसायन बनाया गया, जिसमें साधक जो जिनकी मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिनको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है, ये सिरप फॉर्म में है, या जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं वो इसका सेवन कर सके, उससे संबंधित चित्तग्रहण रसायन बनाया गया। इसके बाद आता है जो किसी भी प्रकार से नकारात्मकता से पीड़ित हैं अथवा अन्य किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, जिस कारण से उनको आंतरिक शरीर में, सिर्फ भौतिक शरीर में नहीं, आंतरिक शरीर में डिप्रेशन है, आदि-आदि समस्याएँ हैं, है ना? देखिए कोई परफेक्ट इलाज नहीं, लेकिन उस पे नियंत्रण हो सके, उसके लिए सिद्ध मद्य का निर्माण किया गया। आज के समय में मैं ये मानता हूँ कि 8 में से, मतलब 10 में से 8 अथवा साढ़े 8 नंबर देता हूँ मैं सिद्ध मद्य को, कि जिनको भी सेवन के लिए दिया जाता है, उनको लगभग पच्चा कई लोगों को तो 100% लाभ होता है, कई लोगों को 80-85% लाभ हो जाता है, और हो सकता है कि कहीं 10 में किसी एक आदमी को बिल्कुल भी लाभ ना हो। तो इस चीज़ को मैं मान सकता हूँ, कोई मेरे लिए ये ना मानने वाली चीज़ नहीं है, ना मैं अस्वीकार करने के लिए वो हूँ कि नहीं जी ऐसा हो ही नहीं सकता, लाभ ना हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को लाभ ना हो, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरी भी एक सीमा है ना? मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन जितना आता है उसमें यदि 85% पे रिज़ल्ट आ रहा है, तो वो कोई कम नहीं है ना? उसके बाद जो अन्य चीज़ें बनाई गई, वो शारीरिक सुंदरता के लिए बनाई गई, जैसे केश वृद्धि तेल, जिससे मनुष्य के जो बाल-वाल हैं, वो ठीक रहें, गंजापन मुक्ति संदूक, जिनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है, वो उसको लगा सकें और अपने नए बाल उगा सकें। उसके बाद महिलाओं के लिए कुछ विशेष 2-3 प्रकार की जो औषधियाँ बनाई गई, जिसमें काया मनोहरी है, जिसमें जैसे मान लीजिए किसी महिला को पीरियड संबंधी समस्या है ना, और क्या बोलते हैं अनियंत्रित पीरियड्स हैं, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या क्या बोलते हैं लिकेरिया का प्रॉब्लम है, तो वो सारे इसको
देख सकते हैं और समझ सकते हैं, है ना? और उसके बाद वक्ष सुंदरी का निर्माण किया गया जिसमें जो लोग इससे संबंधित हैं, जैसे मान लीजिए कई महिलाएँ हैं जिनके मतलब स्तन में कुछ समस्याएँ हैं या ढीलापन है, उससे संबंधित इसका निर्माण किया गया है ना? उसके बाद कायाकल्प रस का निर्माण किया गया। कायाकल्प रस का अर्थ है कि जो इसका निर्माण इसलिए किया गया व्यक्ति बाहरी रूप से ना जैसे नाभि केंद्र है हर एक चीज का, उसको लाभ प्राप्त हो सके नाभि के माध्यम से। तो नाभि में एक ऐसा तेल जिसको मतलब बहुत लंबे समय तक पुनर्नवा के साथ रखा जाता है और अन्य औषधियों के साथ रखा जाता है कि नाभि में 2 बूंद 3 बूंद तेल डालने से उसकी शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर रहे, उसके चेहरे पे चमक आदि रहे, उसका जो बाकी ऑर्गन है वो ठीक रहे। कि पुनर्नवा बहुत ही अच्छी औषधि है कायाकल्प हेतु, है ना? उसके लिए इसीलिए इसका नाम कायाकल्प रस रखा गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए कैल्शियम के लिए मैंने बताया, मैं स्वयं से सेवन करता हूँ सहजस्ती का, है ना? तो सहजस्ती कैल्शियम के लिए है, लेकिन इसे कैल्शियम कहना उचित नहीं है क्योंकि ये कैल्शियम की कोई टैबलेट नहीं है। लेकिन इसके जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो भस्म है, औषधियाँ जिनके माध्यम से बनाया गया है, वह कैल्शियम का ही एक स्वरूप है जो शरीर के अंदर रहता है, जो मजबूती देता है। उसके बाद सहज संयुक्ता है जिसके माध्यम से जो पेन होता है ये कम होता है शरीर में, यंत्रणा हरण है ना? और ये सारी चीजें हैं जो मतलब यंत्रणा हरण एक ऑयल है जिसके माध्यम से जो किसी को ये जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है ना? तो उसमें लाभ प्राप्त होता है।